हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यूरेकास क्लासेस। और हम जो एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे उसमें हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम इसके 2.6 से लेकर 2.10 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिएगा, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड। ठीक है, 3 कैपेसिटेंस है जी हमारे पास और तीनों कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है वो सेम है। हमने माना जी C दैट इज इक्वल टू 9 पिको फैराड। ठीक है, पिको मीन्स 9 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हैं ये तीनों। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं जी पहले। ठीक है, तो सीरीज में है तो 1 बाय में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय में C1 प्लस 1 बाय में C2 प्लस 1 बाय में C3। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C, क्योंकि तीनों सेम है तो डेट इज इक्वल टू 3 बाय C। हेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाय में 3। ठीक है, सिंपल। तो C हमारा क्या है 3 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड में 3, तो ये हमारा कैंसिल हो गया जी। तो जो C इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा 3 पिको फैराड। ठीक है, तो जो हमारा टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया 3 पिको फैराड। ठीक है, अब देखें सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। इसका मतलब ये जो हमारे तीनों कैपेसिटर्स हैं इन्हें आपस में सीरीज में लगाया। ठीक है, और सीरीज में लगाने के बाद इसे एक सेल से या बैटरी से हमने कनेक्ट किया कुछ इस तरह से, और जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कितना है 120 वोल्ट है। ठीक है, अब सुनिएगा, तीनों कैपेसिटेंस जो है हमारे C, C एंड C है। ठीक है, अब 120 वोल्ट है। अब लॉजिकली अगर हम सोचें 120 वोल्ट इन तीनों में डिवाइड होगा। ठीक है, और तीनों कैपेसिटेंस का जो तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सेम है। इसका मतलब जो 120 वोल्ट है वो सभी में इक्वली डिवाइड होगा। दिस मीन्स जो हमारा बी पार्ट है दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या होगा जी। मान लिया हमने V1, V2 एंड V3, क्या होगा टोटल पोटेंशियल 120 है, टोटल कैपेसिटर 3 है, दिस मीन्स 40 वोल्ट। ठीक है, तो हर एक में जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा 40 वोल्ट होगा जी, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या थी सेम थी, इसलिए हमने डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दिया। देखिए इसको क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा। अगेन वी हैव 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये सब के सब पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, आप देखिए नंबर 1, पहले तो सबसे पहली बात ये कैसे कनेक्ट है जी, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 एंड 3 7 एंड 2 9, तो ये बन गया 9 पिको फैराड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू 9 पिको फैराड। ओके, नाउ the second thing is determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 volt supply। ठीक है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन था पैरेलल कैपेसिटर का, इसे एक 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा है 100 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज का हमारा फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, सो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। ठीक है, यानी फर्स्ट कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो क्या होगा C1 कितना है जी 2 है, इंटू पिको फैराड है तो 10⁻⁻12, और वोल्टेज क्या है 100 है, तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये आएगी 2 इंटू 10⁻⁻10, 2 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज आ गया। इसी तरह से सेकंड का क्या होगा C2 इंटू V। अगेन C2 क्या है हमारा 3 पिको फैराड
यानी 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वोल्टेज क्या है 100 है जी, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक। अब जो थर्ड है Q3 डेट इज इक्वल टू C3 इंटू V, ठीक है। तो C3 क्या होगा, ये 4 है जी, 4 पिको फेराड 10⁻⁻12 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है। तो ये हमारा तीनों चार्जेस आगे अलग अलग कैपेसिटर्स के। देखें इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा। कहते हैं ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, एयर बिटवीन द प्लेट्स है, ठीक है ना, मीडियम जो एयर है, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ दिस, ठीक है। तो हर एक प्लेट का जो हमारा एरिया है, हर एक प्लेट का 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm, यानी जो D है डेट इज 3 mm। तो 3 mm को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो C निकालना है जी, सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट A बाई में D। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया क्या होगा 6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और जो डिस्टेंस है डेट इज 3 इंटू 10⁻⁻3, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, तो ये 2 हो गया जी, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0, 7 एंड 7 इंटू 10⁻⁻12 फराड, ठीक है। 17.70 इंटू 10⁻⁻12 फराड। अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली लिखें तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 17.70 पिको फराड, ठीक है, या अप्रोक्सीमेट टू 17.8 पिको फराड, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा टोटल कैपेसिटेंस। अब देखें, अब कहता है कैलकुलेट इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। देखिए नाउ चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V। पोटेंशियल कितना दिया है 100 वोल्ट दिया है, ठीक है। पोटेंशियल कितना दिया 100 वोल्ट, देन Q इज इक्वल टू C हमने कैपेसिटेंस जो फाइंड आउट किया 17.8, ठीक है, 17.8 पिको फेराड, यानी 10⁻⁻12 एंड द वोल्टेज इज 100 वोल्ट। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई 17.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो दिस इज द चार्ज, ठीक है, 17.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। आप इसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.78 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, या फिर आप इसे लिखें 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.8 नैनो कूलम, ठीक है, 1.8 नैनो कूलम। तो दिस इज द टोटल चार्ज। आगे चलते हैं, देखें इसको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखें, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, यानी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उसी कैपेसिटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो जिसमें हमारा कैपेसिटेंस क्या आया 17.8 पिको फैराड आया है, और जिसमें हमारा जो चार्ज है वो क्या है 1.8 नैनो कूलम आया। इसी सिचुएशन में कह रहा है, कहता 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, यानी इस बार जो हमारा कैपेसिटर है ना, इस बार जो हमारा कैपेसिटर है उसके बीच में जहां पहले एयर थी, इस बार उस एयर को रिप्लेस कर दिया माइका से, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 है, ठीक है। तो दो चॉइसेस हैं, फर्स्ट है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, यानी जो बैटरी है, जो सेल है हमारी, वो कनेक्टेड रहे, और एक है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, एक बार जो सप्लाई है वो क्या कर दी डिस्कनेक्ट कर दी। तो इन दोनों चीजों में हमें पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कैपेसिटर पे, चार्ज पे और पोटेंशियल पे। तो देखिए, देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या है, व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, जब वोल्टेज की जो सप्लाई है वो कनेक्ट रहे, तो उस केस में क्या होगा देखिएगा, अगर वोल्टेज की सप्लाई कनेक्ट रहेगी, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट रहेगी, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा,
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या था, 100 वोल्ट था, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है नया जो है वो तो सेम होगा, और वो कितना है, जो हमारा पहले था, यानी कि 100 वोल्ट, ठीक है, ओके। तो जो न्यू कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, पहले वाले कैपेसिटेंस का k टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 6 है। और पहले वाला जो हमारा कैपेसिटेंस है, जो पहले वाला हमारा कैपेसिटेंस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आया था, 18 पिको फेराड, यानी 10 की -12 पिछले क्वेश्चन में जो हमने निकाला है ना, ये देखो 17.8, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमने इसको क्या ले लिया, 18 पिको फेराड ले लिया, ठीक है। अब देखिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं 6, 8 और 108 पिको फेराड, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो हमारा कैपेसिटेंस है वो क्या आ गया, 108 पिको फेराड, ठीक है। अब चार्ज देखें, चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो जो न्यू चार्ज है Q डैश, वो क्या होगा, न्यू कैपेसिटेंस इंटू V, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, ठीक है, इंटू V या V डैश, दोनों की वैल्यू क्या है, 100 वोल्ट है, ठीक है। तो C डैश है 108 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V, V हमारा है 100, तो ये आ गया 108 इंटू 10⁻10 कूलम, ठीक है। 108 इंटू 10⁻10 कूलम, या आप कहें 1.08, ठीक है, 1.08 इंटू 10⁻8 कूलम, ठीक है, 1.08 इंटू 10⁻8 कूलम, ठीक। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। When द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी, ठीक है। सप्लाई डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा, when द सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, जब सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो गई तो अब चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, अब चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज इज सेम, ठीक है, यानी जो Q डैश है वो वही होगा जो Q है, ठीक है। तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और वो चार्ज की वैल्यू क्या है, देखिए ये चार्ज है हमारा 1.8 नैनो कूलम, ठीक है, यानी कि द चार्ज इज 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। अब देखें, लेकिन जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा, यानी 6 इंटू 18 इंटू 10⁻12, तो ये हो गया जी अगेन 108 पिको फेराड, ठीक है। C डैश, तो चाहे बैटरी आप कनेक्ट करें या ना करें, बैटरी रिमेन कनेक्टेड और डजंट रिमेन कनेक्टेड, जो कैपेसिटेंस है वो तो हमेशा क्या होगा, हमारा k टाइम्स होगा पहले वाले कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब इसमें चार्ज सेम है, अब इसमें पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, द न्यू पोटेंशियल बिकम्स द चार्ज Q डैश बाय में C डैश, ठीक है। अब चार्ज की वैल्यू सेम है, दैट इज Q बाय C डैश, तो Q क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻9, और ये क्या है 108 इंटू 10⁻12। आप इसे जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 16.6 वोल्ट, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल। आपने बस ये याद रखना है कि जब सप्लाई को रिमेन कनेक्टेड हो, यानी सप्लाई रिमेन कनेक्टेड रहे, कनेक्ट रहे, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस k टाइम हो जाएगा और जो चार्ज है वो भी जो है न्यू कैपेसिटेंस के हिसाब से फाइंड आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज सेम रहेगा, वहां पोटेंशियल सेम था, यहाँ चार्ज सेम रहेगा, और चार्ज की वैल्यू सेम यूज करके कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और पोटेंशियल को भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देखिए इसको, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कहता है 12 पिको फेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, ठीक है, 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, 1/2 C V का स्क्वायर, ठीक है। C हमारा है 12 पिको फेराड, 12 इंटू 10⁻⁻12 फेराड, ठीक है। और जो पोटेंशियल है वो कितना है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या है, हाफ C V स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करें जो सिंपल है 1/2 C, यानी 12 इंटू 10⁻⁻12, और V क्या है 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो दिस इज 6 इंटू 10⁻12 इंटू
2500, ठीक है। तो ये होगा 6 इंटू 5 यानी 30, और ये हो गया जी 50, और 0 इंटू 10⁻⁻12। इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻9, सॉरी 9, ठीक है, 15 इंटू 10⁻⁻9। ओके, तो ये हमारी आ गई टोटल एनर्जी यानी जूल। ओके, तो देखिए इसको, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।